ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है? इन डायमंड every carbon atom is arranged, नाम याद है क्या नाम था? in the form of regular tetrahedron. रेगुलर टेट्राहेड्रन, ये देखो, ये टेट्राहेड्रन को हमने ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हो एक टेट्राहेड्रन को, कैसा दिख रहा है? 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं तीनों साइड में, एक ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला ट्रायंगल है, तीसरा ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तीनों साइड में ट्रायंगल है, ऊपर से देख रहे हो आप इसको, एक 3D फिगर है ये, ऊपर से देख रहे हो। और इसका बेस कैसा है? बेस कैसा है इसका? इसका बेस भी एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल के ऊपर 3 ट्रायंगल लगे हुए हैं, समझ रहे हो? मैम डायमंड जो ओर्स में मिलता है वो ट्रायंगल शेप में होता है या किसी भी शेप में हो सकता है? वो आप एलिमेंट की बात कर रहे हो, मैं एलिमेंट की बात नहीं कर रही, एलिमेंट के अंदर अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ मैं। ओके। ऐसा नहीं है कि जब माइनिंग करने जाओगे तो इस शेप में डायमंड मिलेगा। वो शेप, हाँ, वो शेप हम बनाते हैं डायमंड, हम उस पे कितने भी सरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये हम बात कर रहे हैं एलिमेंट के अंदर कार्बन कैसे अरेंज है। ठीक है, तो ये दिख रहे हैं यहाँ पे 3 ट्रायंगल आपको टॉप व्यू से दिख रहे हैं, और बेस में आपका एक और ट्रायंगल है, ये आपका टेट्राहेड्रन का शेप है। और एक और दिखा देती हूँ मैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अच्छा, रेगुलर टेट्राहेड्रन क्यों बोलते हैं इसको? रेगुलर का क्या मतलब है? Because it is genuine. ये है, भाई देखो, मैम, रेगुलर आपने जो यहाँ टेट्राहेड्रन। पे डायग्राम बनाया ये ना, जो वो है हमें मैंने, नोटबुक से बहुत बेटर है। क्योंकि ये मैंने नेट से कॉपी किया है इसलिए। तो अरे यार, इसमें टेट्राहेड्रन देखो, ये मैं साइड से दिखा रही हूँ ये व्यू। वो वाला व्यू जो आपने देखा था ये आपका टॉप व्यू था, ऊपर से देख रहे थे आप इसे। ये आपका साइड व्यू है। साइड से आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? एक दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा ट्रायंगल जो है वो छिप गया है इसके पीछे, और एक आपको बेस में ट्रायंगल दिख रहा है। टोटल कितने ट्रायंगल है? 4 ट्रायंगल। मैं साइड से देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दिखेगा, टॉप व्यू में देखो, टॉप व्यू में दिखेगा आपको। ठीक है, ये हमारी टेट्राहेड्रन की शेप है। इस शेप को मैं अब हटा रही हूँ। अच्छा, रेगुलर क्यों बोलते हैं? रेगुलर बोलने का एक रीजन होता है, जैसे आप लोग मैथ्स में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स अगर आप लोग पढ़ने वाले हो, तो उसमें आप एक एक कोन रेगुलर पढ़ते हो। पॉलीगॉन। नहीं, कोन पढ़ते हो ना आप? यस मैम। कोन अगर आपने पढ़ा हो, तो कोन की जो आप हाइट बनाते हो और जो नीचे बेस बनता है, इनके बीच में एंगल कितना होता है? कोन की जो हाइट बनती है और जो बेस होता है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। मतलब जो और आपका ये कोन है वो आपका स्ट्रेट खड़ा हुआ है, स्ट्रेट है। अगर आपका कोन थोड़ा सा स्लांटेड होता ना, थोड़ा सा स्लांटेड होता है इस तरह से करके, तो वो रेगुलर नहीं होता। ये वाला रेगुलर है, मतलब रेगुलर का मतलब होता है स्ट्रेट होना उस चीज का। ओके, सो इन डायमंड में हमारे सारे कार्बन एटम कैसे अरेंज है? रेगुलर टेट्राहेड्रन में। तो हम उसे कैसे बनाएंगे? आपने ऑलरेडी बुक में देखा ही होगा। एक कार्बन एटम लो, इसको एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे, और ये मैंने बोला था आप लोगों को इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया करो। तो एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच है ये देखो, पहले कितने बॉन्ड दिख रहे हैं इस कार्बन एटम के? 4 बॉन्ड है, जो कि हमने बोला था कार्बन क्या है? एक टेट्रावेलेंट है और उसके 4 बॉन्ड्स बनेंगे। कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए। अब ये बाकी के एटम्स का क्या? ये 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा क्या? ये भी बनाएगा। इसके भी हम ऐसे शो कर सकते हैं,
ये अपने 4 बॉन्ड बना लेगा जाके, ये अपने 4 बनाएगा, ये अपने 4 बनाएगा, और ये वाला अपने 4 बॉन्ड्स बना लेगा। हर कार्बन एटम 4-4 बॉन्ड बनाएगा। कौन सी शेप में? रेगुलर टेट्राहेड्रन की शेप में। बस ऐसे ही शेप बनाते बनाते पूरा डायमंड की शेप बन जाएगी। ये शेप कौन सी दिख रही है? रेगुलर टेट्राहेड्रन की। देखो, इसको अगर ऐसे मैच कर दोगे तो बन जाएगी। दिस इज रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो डायमंड में हर कार्बन एटम रेगुलर टेट्राहेड्रन की शेप में कनेक्टेड होता है। एंड कार्बन एटम इज कनेक्टेड बाय, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय, कौन से बॉन्ड है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड जो है वैसे स्ट्रॉन्ग होता है जनरली, बट कार्बन एटम का कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओमिक्रॉन है क्या? डबल वैक्सीनेटेड होने के बाद भी हो जाएगा? ठीक है, ये जितने भी दिख रहे हैं हमें, ये हमने क्या बनाए हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। ओके, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर हो गया डायमंड का। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्मित या माधव, कोई थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन करो। अस्मित आप बताओ। Ma'am, in that hexagon structure. गुड, हेक्सागन एटलीस्ट उतना याद है। माधव आप बताओ, एक और टर्म थी। मुझे भी याद नहीं आ रहा है। 2 टर्म याद रखनी है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में। एक याद रखना है लेयर, और एक याद रखना है हेक्सागन। Okay, 2 ma'am. टर्म्स Ma'am, याद रखना। 2 layers. Ma'am, 2 layers of carbon. बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स। Okay. ठीक है, तो 2 में लिखो ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ, ये लेयर वाला सिस्टम डायमंड में नहीं था। ग्रेफाइट Yes, इज मेड ma'am. अप ऑफ लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट में क्या है? कार्बन एटम्स की लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक लेयर बना दी, दूसरी बना दी, तीसरी बना दी, ऐसे करके लेयर्स बनती जाएंगी। 1 2 3 4 एंड इट कैन मूव ऑन। ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स की लेयर्स होती हैं। जैसे एक शीट हो आपके पास, मान लो एल्युमिनियम फॉइल की शीट हो, और एल्युमिनियम फॉइल की शीट एक के ऊपर एक रखते जाओ, तो कैसा बनेगा? वैसा। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं हर लेयर में क्या सिस्टम चल रहा है। इन ईच लेयर, हर लेयर में 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम जो है इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम्स। उसमें कितनों से अटैच था डायमंड में? 4 से। इसमें 3 से ही अटैच है। हर लेयर में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच है बाय सेम स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। हर लेयर में एक कार्बन एटम जो है वो मेरा अटैच होता है 3 कार्बन एटम से। डायमंड में कितने से अटैच था? 4 से, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है तो एक्चुअली उसको 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, बट यहाँ पे हर लेयर में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड से ही अटैच होगा, क्योंकि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, हम देख चुके हैं। किस फॉर्म में होता है? हेक्सागोनल रिंग्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। उसमें कौन सा फॉर्म था? टेट्राहेड्रन की शेप थी। यहाँ पे कौन सी शेप है? हेक्सागन की। कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हेक्सागन ही बना लो। ये बनाने में अस्मित को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अस्मित ने सब अलग अलग बनाए थे। अस्मित ने ऐसे बनाए थे।
इस तरह से बनाए थे, यहाँ से अस्मित एक्सटेंशन स्टार्ट करना था, ठीक है। Yes, ma'am. देख लो आप, है ना, आप जो गलती करे थे मैं बता देती हूँ। ऐसा बनाया आपने, नेक्स्ट आपने जब बनाना Yes, स्टार्ट किया ma'am. तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, वो नहीं करना Yes, था। ma'am. ये वाली जो लाइन है ना, इसको अब बेस मान लो, एक लाइन ऊपर बनाओ और फिर बना लो। Okay, okay, ma'am. अब की बार इस वाली लाइन को बेस मान लो और इस वाले पे बना दो, तो बन जाएगा, है ना। Okay, okay, ma'am. तो अब ये जो मैंने बनाए हैं, ये सब क्या बनाए मैंने, इसके हर कॉर्नर पे क्या कार्बन एटम है, ठीक है, सब पे कार्बन एटम। एक कार्बन एटम की बात करते हैं, लेट्स से कौन सा कार्बन एटम ले लो, ये वाला ले लो, ये ज्यादा सही पता चल। ये वाला कार्बन एटम ले लो। ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से अटैच है या कितने बॉन्ड बना रहा है, काउंट करो। 6 बॉन्ड दिख रहे हैं Ma'am with 2. मेरे को तो 1 2, माधव आपको कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं आपको। Okay, ma'am. मुझे 3 दिख रहे हैं, Ma'am, चौथा 3, कौन 3. सा दिख रहा है? 3 सॉरी, अभी आपने 3 बोला। हाँ, प्रीवियसली आई वाज ठीक है, एट हाँ 2, सो ओके। अभी सबको 3 कोवलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, Yes, बिल्कुल, ma'am. बट कार्बन नो कितने डाउट। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है? टेट्रावेलेंट होता है, कितने कोवलेंट Ma'am, बॉन्ड 4. बनाता है? 4 Ma'am, कोवलेंट 4. बॉन्ड। कितने बना रहा है? 3 बना रहा है, Ma'am, 3. मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम is free to move। समझ रहे हो, हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, हर कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। सॉरी, ग्रेफाइट के केस में 1 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम का फ्री है, उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, इट इज फ्री टू मूव टू एवरी कार्बन एटम। किसी भी कार्बन एटम को आप देख सकते हो, ये वाला देख लो, इसके भी 4 बॉन्ड दिखेंगे आपको, 3 दिखेंगे, सॉरी 1 2 3, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज फ्री टू मूव। अभी हमने पूरा डायग्राम नहीं बनाया ग्रेफाइट का, अब बनाएंगे। इसमें मैं दिखा देती हूँ, ये बॉन्ड जितने भी दिखाए हैं कौन से बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और ये हम एक लेयर की बात कर रहे हैं, 1 लेयर की, और इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं ग्रेफाइट में, ठीक है। Okay, ma'am. ये मैंने लेयर फर्स्ट बनाई है। सेकंड लेयर जो है वो आई थिंक ये लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, मुझे भी देखना पड़ेगा कैसे बनाते हैं। किससे बनाया है, किससे बनाया है, यहाँ से ऐसे लेके, ठीक है। इसको इस वाले से अटैच किया। थोड़ा सा आप लोगों को बुक से देख के डायग्राम सीख, ठीक है, कि कौन सा एटम वो किससे अटैच कर रहे हैं, थोड़ी सी अटैचमेंट। Actually, it's easy. बट 1 2 अटैचमेंट आपको दिखानी पड़ेंगी, जैसे ये कार्बन का इसके साथ में थोड़ा बॉन्ड, जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है ना, ये 1 2 Yes, लाइन ma'am. आप दिखा देना कैसे भी करके, तो थोड़ा सा Okay. आइडिया हो जाएगा। ये लेयर 1 हो गई, लेयर 2 हो गई, एक और बना देते हैं। नहीं, ऐसे बन जाएगा, जैसे भी बने, मेरे लिए भी काफी, फिर भी थोड़ा बहुत तो बनाना। हाँ, इट इज नॉट एन इजी टास्क। अच्छा, इसमें जो हम लोग यहाँ Ma'am, पे देख can I रहे हैं take ना, a ये screenshot? डॉटेड क्या है, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, मैं बुक वाला ही फिगर बना रही हूँ उसमें। Ma'am, तो which आपको page number? पता नहीं, ये तो मेरा लखवीर सिंह वाली बुक है, आप आओगे तो मैं आपको Ma'am, दे that's दूंगी, why. ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो। Okay. अच्छा, ये वाला जो डॉटेड वाली लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये वाली क्या है? Ma'am, that bond between two. ये तो कोवलेंट बॉन्ड है एक लेयर के अंदर, एक लेयर में कोवलेंट Yes, बॉन्ड बना ma'am. कार्बन एटम। 2 लेयर आपस में कौन सा बॉन्ड बना रही है? वैंडरवॉल नाम है इसका, Yeah, वैंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम बॉन्ड नहीं बोलते, नाम देखो आप इसका,
एक अट्रैक्शन फोर्स है, इट इज नॉट ए बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनता, कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, एक तरह का अट्रैक्शन है। जैसे आप उसमें देख सकते हो मैग्नेट के केस में जैसे हमें दिखता है, तो आप कोई चीज मैग्नेट की तरफ अगर खींची चली आती है तो ऐसा थोड़ी है कि कोई बीच में रस्सी बंधी है उसमें, बट एक अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वही है, Yes, वैन डर ma'am. वाल इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम्स के बीच में होता है। तो ग्रेफाइट के केस में ये पूरा उसका ये स्ट्रक्चर बनता है कि हर लेयर में कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बाय कोवलेंट बॉन्ड अटैच है, और हर लेयर आपस में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती है, वीक होती है, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारा जनरली स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये एक जनरल चीज है। तो हमने ये तो लिख लिया कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम का फ्री है, और नीचे लिख लो डिफरेंट लेयर्स ऑफ कार्बन, different layers of carbon are attached, different layers of carbon are attached with each other, लिख सकते हैं with each other, with each other by van der Waal force of attraction, by van der Waal force of attraction। अगर आपको स्कूल में ये सब्जेक्टिव में लिखने को आता है तो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आ रहा है, जितने मार्क्स का आता है उतना आप थोड़ा काट के छोटा करके उतना लिख सकते हो, ज्यादा का आता है तो पूरा लिखो, मार्क्स का आता है तो कुछ चीजें काट के उतना लिख सकते हो आप लोग। एक साइड लिख लो डायमंड। Ma'am, we have to also make that table. Yes. फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करें। डायमंड की डेफिनेशन क्या है? टू मी? Yes, ma'am. Definition? Ma'am, diamond is a colorless, transparent substance having extra ordinary brilliance. ब्रिलियंस। ब्रिलियंस क्या होती है? चमक। Having extraordinary brilliance. Graphite is a grayish. ग्रेफाइट भी चमकता है क्या? ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ओपेक क्या होता है? Opaque means weak or something. Through which you can see only from one side, right? नहीं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? Yeah. Ma'am, both Transparent sides. is you can see See through from it. both the sides. Through it, yeah. You can see through it. ट्रांसपेरेंट हुआ जिसके आर पार देख सकते हो, ओपेक होता है जिसके आर पार नहीं देख सकते। एग्जाम्पल वॉल, दीवार आपकी, आपका लैपटॉप, चेयर, टेबल, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट है, सॉरी ओपेक है। ओपेक का मतलब वीक नहीं होता इसमें। Sorry, ma'am. अगर आपको किसी भी चीज का मीनिंग नहीं पता होता है तो आप पूछ लिया करो, ठीक है। ग्रेफाइट इज ए ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। डेफिनेशन हो गई है। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज द हार्डेस्ट यहाँ पे माधव आपने मुझे कोई और सब्सटेंस बताया था। Yes, ma'am. क्या नाम था उसका? I think bromine iodide. ब्रोमीन आयोडाइड बताया। Sorry. नहीं. Ma'am, that Boron. bromine nitrate. ब्रोमीन नाइट्रेट बताया था। Yeah, ma'am. Think so. हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं, मुझे नहीं लगता ब्रोमीन नाइट्रेट, कुछ और ही बताया था। Ma'am, 1 second. देखो आपकी हिस्ट्री में होगा माधव, ये चेक करना कि क्या वो नेचुरल था।
इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नो। अच्छा, ग्रेफाइट क्या होता है, हार्ड होता है क्या? नो मैम, सॉफ्ट होता है। इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। मैम बोरोन नाइट्रेट। बोरोन नाइट्रेट। इसको ये चेक या करना मैम। कि क्या ये नेचुरल है, नेचुरली फॉर्मिंग है। It is produced synthetically. Ma'am, it's actually. सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड है ना, तो ठीक Yeah, है। ma'am. वही, क्योंकि उस दिन जब माधव ने मुझे बोला तो मैंने चेक किया, तो इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है दैट इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ठीक है, Okay. नेचुरल जो अपने आप से जो प्रोड्यूस हुआ है हमारे उसमें, वो हार्डेस्ट नेचुरल Yes, सब्सटेंस। ma'am. Okay, okay. आई वाज आल्सो थिंकिंग कि कोई भी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों का रीजन दो मुझे। डायमंड, अब स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर पता है तो बता सकते हो कि हार्ड क्यों है और ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है। Ma'am, in graphite there is only 3 bond of carbon, and whereas ma'am, that diamond has 4 bond of carbon. So ma'am, diamond has. बट यहाँ पे जो है वो प्रेजेंस जो है मेरी कोवलेंट बॉन्ड की है। Okay. यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो किसकी है? कोवलेंट बॉन्ड तो यहाँ भी है, माना कोवलेंट बॉन्ड है। साथ में क्या है? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Yes, ma'am. कोवलेंट बॉन्ड तो मान लिया कि स्ट्रॉन्ग है, नहीं आसानी से टूटेगा। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आसानी से ब्रेक हो सकती है ना, Yes, उसकी ma'am. वजह से ये सॉफ्ट होता है। इसका भी Okay. कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां है स्ट्रॉन्ग है, बट जहां वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ओवरऑल एक पूरा जो एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। Okay. उसमें अकेले कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायमंड, it does not conduct electricity. Yes, ma'am. Ma'am, whereas that graphite conduct. ग्रेफाइट कंडक्ट। लिख लो, it conducts electricity। लेकिन अब जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है तो we should know the reason। रीजन क्या है? क्या रीजन है अश्मित, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट Ma'am, होती है? actually didn't remember that, but Guess something करो, related to ma'am. guess करो आप। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? Because there is no free electrons in diamond. फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट Okay, करने ma'am. के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, और डायमंड Yes, में ma'am. कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ Ma'am, फ्री, only one electron is present over in that graphite. हर कार्बन एटम में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। Okay. तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हर कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओवरऑल एलिमेंट में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। और क्या था? सिमिलैरिटी देख सकते हैं, सब हमने डिफरेंस ही पढ़ा है।
It is made up of only carbon. सही है, सिर्फ Yes, कार्बन से बना है. It is also made up of ओनली कार्बन. तो मुझे ये बताओ, दोनों को बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? कार्बन Ma'am, डाइऑक्साइड. that CO2. कार्बन डाइऑक्साइड. बर्न करोगे तो CO2 मिलेगा दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों Yes, ma'am. से बने, कार्बन से बने. तो ये है इनकी सिमिलैरिटी कि दोनों बने किससे. Okay, ma'am. Ma'am, only one similarity between these two elements. एक ही सिमिलैरिटी है मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा. वो मैं बताती हूँ. Okay. डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस है. इसी बात पे मुझे ये बताया जाए कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है. ग्रेफाइट का मोर देन 3600 डिग्री सेल्सियस. एक और सिमिलैरिटी मिल गई है हमें. हाई मेल्टिंग. इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट. हाई क्या लिख दिया मैंने? हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी साथ. इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी चेक कर ले एक बार, कंफर्म हो जाएगा. Excuse me, ma'am. Graphite is something 36 above. Ma'am, तो 36,000 मेल्टिंग above. पॉइंट चेक करो ना, बॉइलिंग पॉइंट चेक करो एक बार. Ma'am, boiling point of diamond is 4,000 and of very high. graphite. ग्रेफाइट का देखो, Yeah, ma'am. 3652. बहुत हाई है, दोनों ही चीजें हाई. Ma'am, 3652. Yes. आप समझ रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉईल हो जाता है, और डायमंड के लिए, ग्रेफाइट के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए आपको. Yes, ma'am. इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दोनों के पास बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा, रीजन क्या है? रीजन क्या है? डायमंड हार्ड है, वो मेल्ट करने के लिए. स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स. need high amount of energy to break. Strong covalent bonds and बहुत एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए. सेम रीजन इधर है. इसके पास भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड तो है ही. माना आपको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप इजीली हटा दोगे, ठीक है, बट जब आपको मेल्टिंग पे आओगे तब तो सारे कोवलेंट बॉन्ड हटाने पड़ेंगे आपको. उस टाइम पे आपको हर कोवलेंट बॉन्ड के लिए चाहिए एनर्जी. तो सेम रीजन, नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड्स. यूजेस ऑफ डायमंड. सबसे पहला तो बहुत इजी है, ज्वेलरी मेकिंग. And to make ornaments for just. करेक्ट, फॉर मेकिंग ज्वेलरी. फॉर मेकिंग फिर बताओ. कटिंग इंस्ट्रूमेंट. And for making cutting instrument. Used in ma'am construction sites. कटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, फिर कटिंग इंस्ट्रूमेंट को जहाँ चाहे यूज कर लेना. Ma'am, you told na to that when you are in petroleum, you used to just use that diamond to drill the and. Yes. Our drill bits were made So, of diamond cutter. जो कटर्स होते थे वो डायमंड के होते थे. Okay. तो यूज इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें लिख लो आप कटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या यूज है. जैसे ग्लास कटर, ग्लास से आप समझ जाओगे हम वो स्टील वाले ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं.
ठीक है। Yes, और ma'am. किसके लिए होता है, एक सॉ भी हो सकती है, सॉ फॉर कटिंग मार्बल। मार्बल अगर हमें कट करना हो तो भी हम इसको यूज करते हैं। Okay, ma'am, they are the machine are different that marble cutting machines हाँ, that मार्बल कटिंग के grinder लिए type. थोड़ी बड़ी आएगी क्योंकि वो हम हाथ से इतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे, तो उसके लिए Okay, जो ma'am, सॉ but यूज आगे तो होता है लोहा मैम थिंग्स मेटल होता है। मेटल होता है, कुछ में आपको डायमंड का भी मिल सकता है, डिपेंड कि आपको कहाँ पे कैसी कटिंग। ओके मैम। तो जो आगे सॉ लगा रहे हो, सॉ कुछ ऐसा होता है ना, यस मैम, यस मैम। जो घूमता है बीच में, तो वो जो सॉ है वो आपका डायमंड का भी हो सकता है। तो सॉ फॉर कटिंग मार्बल, या फिर इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट। ये रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट वही बेटा जो मैं आपको बता रही हूँ। रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट। थर्ड यूज है शार्प एज नाइफ बाय आई सर्जन्स। आई सर्जन्स जो होते हैं, यस मैम, टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आई। आईज में जो कैटरैक्ट हो जाता है, मैम दिस इज डन बाय अ डायमंड। बाय डायमंड नाइफ। बहुत हाई प्रिसीजन चाहिए आपको ये करने के लिए। डॉक्टर्स जॉब इज नॉट दैट इजी। यस मैम, Yes, ma'am. दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू टेक दैट बायो इन 11th। For me also, I am very scared of that actually. Because मैंने एक बार एक स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें एक बार एक जो सर्जन होते हैं उनकी कार खराब हो जाती है, तो वो मैकेनिक के पास जाते हैं अपनी कार ठीक कराने। तो जब मैकेनिक कार ठीक कर रहा होता है तो उसको ऑयल वगैरह चेंज करना होता है, तो उसको उसके मन में ये आता है कि मैं ऑयल चेंज कर रहा हूँ कार का, और सर्जन क्या करता है, वो बॉडी का ब्लड ही तो चेंज करता है। और या फिर अगर मैं कोई बॉडी पार्ट चेंज कर रहा हूँ या फिर उसको रिपेयर कर रहा हूँ, तो एक सर्जन भी तो यही करता है ना, कि एक बॉडी पार्ट को रिपेयर कर देता है। तो वो सर्जन से Obvious सी बात पूछता है। है जाके कि ऐसा क्यों कि आपको इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं ये काम करने के, और मैं एक मैकेनिक हूँ, मुझे इतना कम क्यों पे किया जाता है। तो सर्जन ने उस पर रिप्लाई किया था कि आप जितना भी काम कर रहे हो ना, ये काम आप तब करके देखो जब इस गाड़ी का इंजन ऑन हो। दैट लाइफ अगर उसमें है तो, अगर वो लाइफ पार्ट है, क्योंकि जब सर्जन काम कर रहा है वो एक लाइव चीज पे काम कर रहा है, तो उससे उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और जितने ज्यादा आप हाईली स्किल्ड पे जाओगे, उतना ज्यादा आप हाईली पेड रहोगे। ऑफ द डे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, बहुत इंटरेस्टिंग यूज है ग्रेफाइट के भी, देख। लाइक इन पेंसिल। हाँ, पेंसिल वाला तो खैर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ठीक है, पहला लिख लेते हैं। यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल लीड्स। Used in making pencil leads. ओके, इसका फर्स्ट यूज तो इजी था, यूज इन मेकिंग पेंसिल लीड्स। सेकंड है यूज एज ए लुब्रिकेंट। तीन पार्ट्स की बात कर रहे थे और उसका यूज, ऑटोमोबाइल में जो भी लुब्रिकेंट यूज होता है वो भी ग्रेफाइट का बना होता है। जैसा अपनी बॉडी में लैक्टिक एसिड है पायलट। Lactic acid is not a lubricant for us. I think DNA. हाँ, DNA. DNA is also not a lubricant. Used as, पहले तो इसको देख लेते हैं। एक फास्ट मूविंग पार्ट कोई मशीनरी होती है, उसमें आप लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हो उसे, जैसे ग्रेफाइट का पाउडर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट का पाउडर है, तो इसको आप किसी भी ऑयल में मिक्स कर लो, तो क्या एक लिक्विड बेस टाइप का बन जाएगा। फिर आप ये क्या बन जाएगा आपका ग्रीस, जो हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रीस होती है हमारे पास में। ग्रीस किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। साइकिल वगैरह में भी यूज करते हैं, बट साइकिल वाली आई एम नॉट श्योर कि वो ग्रेफाइट की होती है कि नहीं, उसको चेक करना। ओके।
जो साइकिल में जो ग्रीस यूज करते हैं वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स in our body, the lubricant thing is lubricant. I just searched. क्या लुब्रिसिन है? ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, used as a dry lubricant. ठीक है, एक हो गया लुब्रिकेंट, एक हो गया लीड, और एक होता है, और बताओ। Ma'am, used in making electrodes. इलेक्ट्रोड्स, गुड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? बोलते भी I हैं don't हम know इनको this. कार्बन इलेक्ट्रोड। बैटरी में जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं Okay, okay. वो ग्रेफाइट के ही बने होते हैं। Okay, ma'am. Ma'am, that ग्रेफाइट blackish के part in the battery. बीच में एक ब्लैकिश पार्ट होता है, कब Yeah, मिलेगा, yeah, मौका ma'am. मिलेगा तो पता चलेगा, उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रोड? एज ए इलेक्ट्रोड क्यों यूज कर रहे हैं इसे? Ma'am, to just नोज कोन ऑफ स्पेस शटल इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। what is nose cone? नोज कोन बता रही हूँ मैं। इसमें जो ये आगे वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला पार्ट Yes, दिख ma'am. रहा है, Yes, ma'am. ये जो है ये हम्म। ग्रेफाइट का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि Okay, ma'am, totally of graphite only. हाँ, क्योंकि इसको जाना है हाई टेम्परेचर में, स्पेस शटल को, Yes, ma'am. तो उसको इतना हम्म। टेम्परेचर होल्ड भी करना है ना, और ये तो एकदम टिप है, जब जाएगा तो टिप पे ही सबसे ज्यादा टेम्परेचर आएगा, तो ये किसका बना Yes, होता है? ma'am. ग्रेफाइट का, क्योंकि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाँ, yes, ma'am. इसलिए हम इसको स्पेस शटल के नोज कोन पे भी यूज करते हैं। इट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। Okay, ma'am.